हेलो, तो कैसे हैं भाई आप सभी? एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। तो आ गए हैं और होप सो आप सभी की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी चल रही होगी। और मैं लेके आया हूं आप सभी के लिए ऐसी 5 गलतियां जो आपके एग्जाम में मार्क्स खा जाएंगे। हाँ जी, ऐसी 5 गलतियां जो हमें अवॉइड करनी है ताकि हम स्कोर अच्छा कर सके। ऐसी 5 गलतियां जो हमें अवॉइड करनी है ताकि हम 90 क्रॉस कर सकें। तो वो 5 गलतियां क्या होने वाली हैं, तो देखते हैं। अच्छा, ये गलतियां वो हैं जो ज्यादातर बच्चे करते हैं। क्यों करते हैं भाई? ये कॉमनली की जाती हैं, बच्चों के द्वारा इग्नोर कर दी जाती हैं, इन पे ज्यादातर ध्यान नहीं दिया था। पूरे साल हम इन पे ध्यान नहीं देते और एंड में आके मार्क्स कम कर देते हैं। पूरे साल हमने इन पे ध्यान नहीं दिया क्योंकि पूरे साल तो हमने सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, पूरे साल तो हमने सिर्फ आंसर निकाला है, पूरे साल तो सिर्फ हमने कैपिटल रिजर्व का अमाउंट मैच किया है, पूरे साल तो हमने सिर्फ और सिर्फ कैश फ्लो का एंड का आंसर क्वेश्चन के गिवन आंसर से मैच करा है। क्या करें? पूरे साल हम एसेट्स को लायबिलिटी से मैच करने में लग गए। तो ये सब गलतियों पर ध्यान कहां जाएगा हमारा? अब जाएगा। तो ताकि आप एग्जाम में ये गलती ना कर सको और आपके मार्क्स ना कट जाएं, तो ये 5 गलतियां मैं लेके आया हूं ताकि आप इनको माइंड में रखो और इनका ध्यान रखा जाए। ठीक है, तो देखते हैं इनमें से पहली गलती हमारी क्या है। पहली गलती है भाई, देखो क्या कह रहा है ये, कि सिर्फ बैलेंस शीट का मैच करना ही काफी नहीं है, जो कि सच कह रहा है। कैसे? देखो भाई, हम बोल रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट टैली कर लो, यही सब कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई कॉमन एरर्स भी हो सकती हैं। आपने 10 या इधर कम लिखे, 10 या इधर कम लिखे, मैच हो जाएगी? नहीं हो पाएगी। अगर डिसोल्यूशन का बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन आया, सॉरी डिसोल्यूशन कर रहा हूं, अगर आपका एडमिशन का या रिटायरमेंट का बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन आया, कैसे मैच करोगे? अगर दोनों साइड आपने कॉमन मिस्टेक कर दी, नहीं हो पाएगा मैच। बाई चांस रैंडमली कभी कभार क्या होता है, दोनों तरफ सेम अमाउंट होता है और आप दोनों ही भूल जाते हैं, कैसे मैच हो पाएगी? अब बैलेंस, और कई बार तो बैलेंस शीट ही मैच नहीं होती है। मैं तो यहाँ पे, सर क्या कह रहे हो आप? तो गलत मैच करने की बात करते हो, हमारी तो सही मैच नहीं होती। देखो, इस पर दोनों दोनों बात करते हैं, ठीक है। बैलेंस शीट मैच करने का पहले तो सबसे आसान और सबसे सिंपल तरीका पता है क्या है? जब भी आप क्वेश्चन करोगे, वैसे तो 50% चांसेस हैं कि बैलेंस शीट ना आए, पर अगर आ गई तो मैच कैसे करें? तो मैच करने का सही तरीका बता रहा हूं मैं आपको। जो भी गिवन है बैलेंस शीट में पुरानी, वो सब टीप के लिख लिया, जो चेंज हुआ उसे चेंज कर दिया। अब क्या करो? अब देखो आप एडजस्टमेंट्स, क्योंकि आपकी सारी एडजस्टमेंट्स का फर्क बैलेंस शीट पे पड़ना ही पड़ना चाहिए। आप देखो, अगर स्टॉक की वैल्यू कम थी, अब बढ़ गई है, तो बढ़ा के लिखी नहीं लिखी आपने, चेक करो। आप एडजस्टमेंट में देखो, प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस हुआ था, क्या आपने बैलेंस शीट के अंदर रिड्यूस किया है या नहीं किया? किया है। आप देखो यहां पे एडजस्टमेंट में क्लेम लिखा है जी, वर्कमैन कंपनसेशन के लिए। आपने तो बचा कुछ रिजर्व बांट दिया, पर जो उसके लिए क्लेम था वो पे तो ना हुआ है, वो कहां पे आएगा? सबसे ज्यादा गड़बड़ बच्चे इसमें करते हैं। वर्कमैन कंपनसेशन के लिए क्लेम गिवन था, लायबिलिटी में डालना ही भूल गए, क्लेम मिसमैच हो गया। तो बैलेंस शीट में यहां कुछ गलतियां आती हैं। तो ये तो हो गया मैच करने के लिए कि भाई कैसे मैच करना है। रिवैल्यूएशन को आप दोबारा देखो और रिवैल्यूएशन में जितनी भी एडजस्टमेंट हुई है, उन सबका फर्क बैलेंस शीट में आपने डाला है या नहीं डाला है, उन सबका इफेक्ट बैलेंस शीट में आपने डाला है या नहीं डाला है, इसको चेक करना है हमें। अगर डाला है तो बैलेंस शीट हमारी मैच हो जाएगी, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर बैलेंस शीट मैच हो गई है, आप देखो कोई कॉमन एरर तो नहीं बचा कि, और दोनों ही तरीकों से अगर आपकी बैलेंस शीट मैच हो गई और दोनों तरफ कॉमन एरर है, वो भी मैच नहीं हुई, क्यों मैच नहीं हुई वो भी, दोनों ही का आंसर जवाब है ठीक करने का कि रिवैल्यूएशन को देख लो एक बार। आप अपने रिवैल्यूएशन को एक बार देख लो कि रिवैल्यूएशन में जितने भी आपने एंट्रीज पास करी हैं, आपने उनका इफेक्ट बैलेंस शीट में डाल दिया है, तो बैलेंस शीट मैच हो जाएगी और सही मैच होगी, एरर की गुंजाइश नहीं है फिर। ठीक है, पहली गलती तो ये करते हैं। तो आपको मैं ट्रिक बता दी, क्या करना है, रिवैल्यूएशन के सारे एडजस्टमेंट देख लो, बैलेंस शीट में आपने इफेक्ट डाला है या नहीं डाला है। दूसरी गलती जो बच्चे करते हैं, वो ये करते हैं कि जर्नल तो लिख लेते हैं तेजी तेजी में, नरेशन भूल जाते हैं, और नरेशन लिखते भी हैं तो ठस्से में। हाँ हाँ, हम कहते हैं कि नरेशन में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ भी लिख दो। हम ये कहते हैं कि ग्रामेटिकल मिस्टेक कंसिडर नहीं करी जाएंगी, ये थोड़ा कहते हैं कुछ भी कर दो। आप कम से कम उस एंट्री से रिलेटेड तो कुछ लिखो। अगर आपने मान लो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की एंट्री करी है, तो इसके नरेशन क्या लिखोगे आप? नरेशन ही नहीं आती बच्चों को, या ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल बीइंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हैपेंड, अरे नहीं, ये तो ना आएगा। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में क्या होता है, कंपनसेशन पे किया जाता है, किसके द्वारा? गेनिंग पार्टनर के द्वारा। किसको? सैक्रिफाइसिंग को। तो बीइंग कंपनसेशन पेड बाय गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर ऑफ अमाउंट, अमाउंट डालना है तो डाल दो, नहीं भी डालोगे तो चलेगा। ठीक है, नरेशन लिखना बहुत जरूरी है, जर्नल का फॉर्मेट बनाना बहुत जरूरी है।
आप लोग फॉर्मेट में जो दिक्कत करते ना वो मत करना। जर्नल के फॉर्मेट के अंदर सब कुछ आएगा। डेट गिवन है तो डेट आएगी, डेट गिवन नहीं है तो सीरियल नंबर आएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका ट्रांजेक्शन पर्टिकुलर आएगा, यहाँ पे आपका एलएफ आएगा। लेजर फॉल्यो डालना जरूरी है। यहाँ आपका डेबिट और क्रेडिट आएगा। ठीक है, डेबिट, और डेबिट के बगल में अमाउंट का साइन जरूर लगाएं और क्रेडिट के नीचे भी अमाउंट का साइन जरूर लगाएं। ठीक है, डेट या सीरियल नंबर, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, ऊपर जो लिखोगे आप जर्नल। एंट्री पास करने के बाद नरेशन, नरेशन लिखने के बाद लाइन खींचोगे, और वो जो लाइन खींचोगे वो लाइन सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर में आएगी, ना डेट को क्रॉस करेगी और ना ही इनमें से किसी तीन को क्रॉस करेगी। सिर्फ और सिर्फ वो लाइन कहां पे आएगी? पर्टिकुलर में आएगी। ये एग्जैक्ट फॉर्मेट होता है आपका। ठीक है, आगे देखते हैं। तीसरी गलती जो बच्चे करते हैं भाई क्या है वो? फॉर्मेट में हुआ लुल, मार्क्स गए फुल। फॉर्मेट ही गलत कर देते हैं भाई, फॉर्मेट ही नहीं आता। जैसे अभी बात कर रहा था मैं भाई, आप कैश फ्लो का फॉर्मेट गलत कर देते हैं कुछ बच्चे, कई बच्चे जनरल का फॉर्मेट बता चुका हूं गलत कर देते हैं, कई बच्चे जो बैलेंस शीट बनाने को आती है कंपनी की उसको भी गलत कर देते हैं। अभी बात करेंगे उसके बारे में, उसमें क्या गलती होती है। तो फॉर्मेट को गलत नहीं करना है भाई। कैश फ्लो का फॉर्मेट जब आप बनाते हो तो आपको पता होना चाहिए कि एक ही जगह पर बसड़ नहीं करनी है। देखो, कैश फ्लो बनाने के भी दो तरीके होते हैं, या तो आप वर्किंग नोट साथ में लेके चलो, या यहाँ पे बनता है एक डिटेल का कॉलम। यहाँ पे भाई डिटेल का कॉलम बनता है और जितने भी आपको एडजस्टमेंट करने हैं, जो भी प्लस माइनस करने हैं, वो सब डिटेल्स में आएगा। इसको करने के बाद फाइनल अमाउंट यहाँ लिख दोगे। ठीक है, ऑपरेटिंग का सब लिख दी, बजट यहाँ पे लिख दी, फाइनल अमाउंट यहाँ पे लिख दिया। फिर आप इन्वेस्टिंग के साइड वो यहाँ पे कर दोगे कैलकुलेशन, फाइनल अमाउंट लिख दोगे। ऐसे ही फाइनेंसिंग की सारी कैलकुलेशन करोगे, फाइनल अमाउंट बाहर आएगा। फाइनल अमाउंट जो होता है वो बाहर आता रहेगा। ये दो चीजें होती हैं यहाँ पे। अमाउंट के दो कॉलम होता है, एक डिटेल का, एक फाइनल अमाउंट होता है। ठीक है, एक अमाउंट का कॉलम होता है, एक डिटेल कॉलम बनेगा, एक अमाउंट का कॉलम बनेगा। आपको ये बात ध्यान रखनी है, फॉर्मेट में गलती नहीं करनी है, क्योंकि फॉर्मेट में गलती करोगे तो टीचर भाई क्या करेगा? आपको नंबर नहीं लाने देगा। और आपको नंबर पता क्या, टीचर नंबर कब काटता है? जो बच्चा फेल हो रहा है उसके नंबर काटता है फॉर्मेट के? नहीं, जो बच्चा जीत रहा होता है, जो बच्चा लाने वाला होता है ना भाई साहब, 90 क्रॉस कर चुका है, 90% टीचर देख लिया ये 90% ऊपर जा चुका है, अब मैं काटूंगी इसकी बिंदु का नंबर भी। अगर इसने डॉट गलत लगाया अगर इसने डी आर लिख करके डॉट नहीं लगाया, अब मैं इसके मार्क्स काटूंगी, आधा नंबर गया यहाँ पे। यस, मजा आया। टीचर ऐसे करता है। टीचर कभी भी फेल होने वाले नंबर, जो बच्चा फेल हो रहा है उसके नंबर नहीं काटेगा छोटी छोटी गलतियों पे, तुम्हारे काटेगा। क्योंकि मुझे पता है तुम लोग 90 अबव लाओगे, 90% से ऊपर तुम जाओगे, तो तुम्हें इन सब चीजों को ध्यान रखना है। ठीक है, चौथी गलती जो बच्चे करते हैं कॉमनली, वो क्या है? वो गलती होती है बैलेंस शीट के अंदर। अब बैलेंस शीट में क्या गलती होती है वो देखो ध्यान से। कंपनी की बैलेंस शीट में गलती क्या करते हैं बच्चे? ध्यान से देखना, कंपनी के बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या है, ध्यान से देखो। नेम ऑफ द कंपनी बच्चे डालते ही नहीं है, बैलेंस शीट बनाना स्टार्ट। ओ यस, कंपनी की बैलेंस शीट, इश्यू ऑफ शेयर्स की बैलेंस शीट, लिख तो दो नाम कंपनी का, कंपनी का नाम आएगा, बैलेंस शीट आएगा, डेट अगर क्वेश्चन में गिवन तो आएगी वरना नहीं आएगी। और जो आपको कंपनी की बैलेंस शीट बनाने को आएगी ना, हाँ, जो आपको कंपनी की बैलेंस शीट बनाने को आएगी वो ऐसे नहीं आएगी, वो आपको एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट आएगी। बैलेंस शीट क्या होती है? एसेट्स भी हो सारी, लायबिलिटी हो सारी। आपको तो बस इश्यू ऑफ शेयर्स का अमाउंट निकालना है, आपको तो बस शेयर कैपिटल का अमाउंट निकालना है। अब सिर्फ शेयर कैपिटल का अमाउंट निकालना है तो बाकी चीजों की जरूरत क्या है? तो आप इसे बैलेंस शीट नहीं कह सकते, आप बैलेंस शीट के बगल में एक वर्ड लिखोगे, एक्सट्रैक्ट। बैलेंस शीट का टुकड़ा है ये, बैलेंस शीट का पार्ट है ये कंप्लीट बैलेंस शीट नहीं है, इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ अ बैलेंस शीट। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना। यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा लिखना है, फिर बनाना है आपको। फिर नीचे नोट टू अकाउंट बनेगा, नोट टू अकाउंट प्रॉपर बनेगा। नोट टू अकाउंट में तीनों तरह की कैपिटल आएगी, ऑथराइज, इशूड, सब्सक्राइब। ठीक है, तीनों तरह की। सब्सक्राइब फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब नॉट फुल्ली पेड अप अगर है तो, पक्की बात। और लास्ट गड़बड़ जो बच्चे करते हैं वो क्या है? वो है जी आपका कंपैरेटिव और कॉमन साइज में। अब कंपैरेटिव और कॉमन साइज में क्या गलती होती है बच्चों के द्वारा? देखो, वो क्या करते हैं, वो परसेंटेज का भी टोटल कर देते हैं। कैसे?
भाई आपने बनाया, भाई आपने लिखा प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, एब्सोल्यूट चेंज, परसेंटेज चेंज, गुड, सब कुछ किया, सब कुछ किया, सब कुछ किया, बैलेंस शीट का टोटल, बैलेंस शीट का टोटल। बच्चे गलती से चेंज का टोटल कर देते हैं, बच्चे गलती से परसेंटेज का टोटल कर देते हैं, जो कि नहीं करना होता। आपको ये दोनों चीजें हर बार कैलकुलेट करनी है, टोटल नहीं करना। आपको इसमें से माइनस करके 6000 लिखना और 6000 को डिवाइड करना है आपको प्रीवियस से 2,04,000 से, तब ये परसेंटेज आएगा। ठीक है, परसेंटेज का टोटल नहीं होता, ना ही एब्सोल्यूट चेंज का टोटल होता है, ना परसेंटेज का चेंज होगा टोटल और ना एब्सोल्यूट का। और भाई आपको प्रेजेंटेशन कैसे करनी है, आप एग्जाम में कैसे लिखे, सर अगर एक बार देखने को मिल जाता ना तो मजा आ जाता। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको टॉपर की शीट डालूंगा, उसको ध्यान से देख लेना, आपको ठीक वैसे ही करके आना, उसको फॉलो कर लेना। ठीक है, पक्की बात है, फॉलो इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करना, जस्ट पैटर्न में उसने पेपर सॉल्व किया उसको फॉलो करना कि किस तरीके से क्या करना है, क्या फॉर्मेट बनाना है। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो, बाय गाइस, टाटा।